संविधान में तो पहला पहला बात है कि आदिवासी शब्द नहीं है, ना किसी सेंसस हम्म। में आदिवासी शब्द है, ना किसी हम्म। गेजेटियर में आदिवासी शब्द है, ना किसी हम्म। नोटिफिकेशन में आदिवासी शब्द है। ऐसा कि हम्म। यूएन भी जो है, यूएन में भारत सरकार जो लिख के दिया है कि हमारे देश में तो आदिवासी ही नहीं है। फिर एक कम्युनिटी को मैंने आदिवासी कहा जा रहा है, जबकि उनसे आदिवासी का मतलब है वह है कि जो आदिकाल से जो सबसे पहला व्यक्ति, पहला कम्युनिटी जो किसी देश में सबसे प्रथम बासिंदा होता है, उसी को जो है आदिवासी कहा जाता है। ये हाईकोर्ट का जजमेंट है, और ये ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट भी है। अच्छा अच्छा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्राइब या शेड्यूल ट्राइब का मतलब आदिवासी नहीं है। यही चीज जो हमने कहा वही चीज को बोला है। हम्म। आदिवासी एक अलग चीज होता है। आ, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर धर्मांतरित आदिवासियों को या धर्मांतरित आदिवासी का मतलब कि हाँ हेलो हेलो जी धर्मांतरित जो सुन। आदिवासी हैं, चाहे मुस्लिम धर्म अपनाए हों चाहे ईसाई धर्म अपनाए हों, उनको रिजर्वेशन देने के खिलाफ थे। तो जब बाबा साहब खिलाफ थे या इस मत के पक्षधर नहीं थे, तो वह कौन सी परिस्थितियां थी कि इन लोगों को फिर आरक्षण दिया गया? देखिए सर, पहला बात है कि आपको मैं एक मेमोरेंडम जो एच.एन. कुंजरू द्वारा और 15 सांसद द्वारा दी गई थी प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री को, वो चिट्ठी दी गई। ये आपका हम्म। 26/12/50 डेटेड हम्म। 10 वो जवाब दिया है। वो गृह मंत्रालय की तरफ से जो है, प्रधानमंत्री की तरफ से गृह मंत्रालय ने जवाब दिया था एच.एन. कुंजरू को। ये दिया था 15 हम्म। फरवरी 1951 को। हम्म। जवाब जो है, क्योंकि इन लोगों ने मांगा था, एच.एन. कुंजरू और 15 सांसद ने मांगा था कि आखिर 1941 में जो है, हम्म। 1941 की जनगणना में, हालांकि पूरा भारत में नहीं हुआ था 1941 की जनगणना, फिर भी उसमें हम्म। 2,41,34,लाख जनसंख्या था। और हम्म। एसटी में शामिल एसटी में शामिल जो किया गया वो 1,78,73 लाख, मैंने 60 लाख कम दिखाया गया था। 1941 से 60 लाख कम दिखाया गया था 1951 में। तब इन लोगों ने क्वेश्चन किया, आखिर कौन सा आप लोग मना प्रक्रिया अपनाए कि कम हो गया। तब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था। ये प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 1951 को जवाब दिया था कि जो लोग 1931 में, क्योंकि देखिए 1931 को जो क्यों दिया जाता है, 1931 की सेंसस को, पहली बात उसका पहले जितना भी सेंसस हुआ था भारत में पूरा नहीं हुआ था और हाँ, इनकम्प्लीट 1911 भी कहो, होता था। 1921 कहो। जी। और जो जैसे 1871-72 तो वो तो खाली बंगाल के लिए ही हुआ था, बंगाल के वो लिए पूरा हुआ भारत था। में नहीं था। हाँ। और 1941 में भी जो हुआ वो इनकम्प्लीट रह गया, वो पूरा भारत में नहीं हुआ बाद में भी। हम्म। इसलिए 1931 की जनगणना को ही जो है भारत सरकार मान्यता देती है। और वो हम्म। कास्ट और ट्राइब को अलग किया गया था 1931। अच्छा। और 1931 की जनगणना में ही जो है, जो लोग अपनी धर्म परंपरा को मानते थे, आदि धर्म मानते थे, प्राकृतिक धर्म मानते थे, और अपना कल्चर को जो है, अपना रूढ़ी परंपरा को मानते थे, उन लोगों को ही हम्म। प्रिमिटिव ट्राइब में रखा गया था। अच्छा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन प्रिमिटिव ट्राइब को ही जो है हम एसटी में शामिल करेंगे, पहली बात।
उसके बाद भले ही दूसरे ट्राइब को अगर शामिल भी करता है तो राज्य से रिकमेंडेशन अभी भी खोजता है, वो बात की। लेकिन वो तो पहला आज भी रिजर्व तो कमिटी ट्राइब था। आज भी तो रात से ही रिकमेंडेशन जाता है ना। सर स्टेट तो रेकमेंड करती है, टीआरआई रेकमेंड करती है। पहला बात है कि ये जो प्रिमिटिव ट्राइब का जो 1931 में लिस्ट बना गया था, ये ट्राइब के कल्याण के लिए बनाया गया था। ये कोई अच्छा ट्राइब को अच्छा जो है, जो गैर ईसाई आदिवासी थे, जो किसी अन्य धर्म को अच्छा, नहीं मानते थे, उन उनके लोगों लिए को ही बनाया। प्रिमिटिव ट्राइब में रखा गया था। और उन लोगों को कभी भी रिजर्वेशन नहीं दी गई थी। जैसे जो प्रीमिट जो ईसाई सर, थे या मुस्लिम थे, जो जो जिस आदिवासी समुदाय ने मैं आ रहा हूँ सर, प्रीमिटिव ट्राइब्स ने। हाँ। मैं आ रहा हूँ सर। 1950 के पूर्व 1950 के पूर्व जो है भारत में जो है धर्म आधारित रिजर्वेशन था। अच्छा अच्छा। ये ये आपका इस बात का जो है संसद में भी जो है डॉक्टर बाबा कार्तिक उरांव ने उठाई थे। आपका ये सोशल चेंज, डीशेड्यूलिंग ऑफ द क्रिश्चियन ट्राइब इन छोटानागपुर, सोशल चेंज, ये भारत सरकार का एक जर्नल है, दिसंबर 1991 में निकला। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी में जो है लिखा हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद ही लिखे हैं, क्योंकि गैर ईसाई आदिवासी को कभी भी आरक्षण नहीं था, किसी धर्म में नहीं रहते थे वो लोग। जो लिखित धर्म था, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सबके लिए जो रिजर्वेशन था। हिंदू में हालांकि उच्च वर्णों के लोग ही ज्यादा अधिकतर उसका फायदा उठाए हैं। तो मुस्लिम में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे हैं कि मुस्लिम लोग जो है, इन लोगों को रिजर्वेशन जो है 1800 1898 से जो है मिल रहा था। और 1898 से मुस्लिम को रिजर्वेशन मिल रहा था और ईसाई को 19 से मिल रहा था। ये धर्मांतरित मुस्लिम और धर्मांतरित ईसाई की बात कर रहे हैं आप। जी जी जी, धर्मांतरित धर्मांतरित तो धर्म आधारित था ही, जो धर्मांतरित किया जो धर्म आधारित था। यहाँ सर जैसे 37 में 1931 का जो यहाँ असेंबली चुनाव हुआ था, उसमें इग्नेस बेक जीते थे 1937 में। वो रिजर्वेशन सीट था, ईसाई के लिए रिजर्वेशन सीट था। तो इन लोगों को रिजर्वेशन बाबा साहब ने कहा कि इन लोगों को बहुत दिन से मिल रहा है, और प्रथम बार 1935 का भारत सरकार अधिनियम में एससी के लिए किया गया था, सिर्फ एससी के लिए ही रहेगा। और जो लोग धर्मांतरित धर्मांतरित नहीं है ट्राइब लोग, उन लोगों को भी रिजर्वेशन लंबे समय तक के लिए दिया जाएगा।